जी गुड एम सी एवरीवन। हमारे फर्स्ट व्यूअर कौन है वो कमेंट करें फटाफट, जो सबसे पहले आए हैं। जी अगर मेरी आवाज़ आ रही हो आप तक सही तरीके से तो मुझे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे मैसेज कर दें कि आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है, आप तक पहुंच रही है। जी हमारे सभी के गुरु, हम सभी के आइडल जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, यानी कि सीपी कुशवाहा, हमारे आदरणीय सभी गुरुओं के गुरु आ चुके हैं हमारे बीच आशीर्वाद देने। और जी रिजवाना जी भी आ गई हैं आई थिंक। फटाफट वीडियो शेयर कर दें। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपनी फैमिली की फीमेल साथी को फील्ड में चाहते तो हैं कि वर्क करें, हमारा सपोर्ट करें। और बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आईएमसी में बहुत आगे तक जाना चाहती हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के आईएमसी में आती हैं। नो डाउट आईएमसी और डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है ही इतना शानदार कि यहाँ पर हर उस व्यक्ति को सफलता मिल सकती है जो यहाँ पर ईमानदारी, जिम्मेदारी और वफादारी के साथ काम करता है। गुड एमसी रिजवाना जी, गुड एमसी, वेरी गुड एमसी। प्रांशु ठाकुर जी, गुड एमसी। सो थोड़ा सा और भी लोग कनेक्ट हो जाएं हमारे बीच तो आज की बातचीत शुरू करें। जो भी आपकी टीम के लोग हैं उन तक फटाफट से कॉल कर दें, फटाफट से वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचा दें। जी मनोज सर, वेरी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी सर। सभी लोगों को आज का वीडियो फटाफट से भेज दें, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी थी, जब पोस्ट मैंने डाली थी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि जो लीडर के कहने से अगर वो व्यक्ति फ्री लाइव सेशन में नहीं आ सकता है तो आप बिल्कुल भी ये मत उम्मीद करिए अपनी टीम से कि वो आपके कहने से किसी मीटिंग में जाएगा या आपके कहने से किसी प्रोग्राम को अटेंड करेगा। नो डाउट कभी नहीं करेगा। जब फ्री में हम अक्सर एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि फ्री मीटिंग लगा दी जाए, चार्ज ना लिया जाए। ऐसा हम सभी अपने लोगों के लिए सुविधा करते हैं कि भाई पैसे नहीं आ रहे हैं, शुरुआत है, अभी नए नए लोग हैं तो पैसे देने में उनको कष्ट होगा। तो अगर उनको वहां पर पैसे देने में कष्ट है और अगर फ्री में वो लाइव आपके कहने से नहीं आ रहे हैं तो उम्मीद मत करिए कि आपकी वो ट्रेनिंग में आने वाले हैं। चाहे वो फ्री नहीं, चाहे आप वहां लंगर लगवा दीजिए, वो आने वाला नहीं है। क्योंकि जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख लेगा और जिसे नहीं सीखना है वो आ करके भी नहीं सीख पाएगा। सो ब्रिजलाल मौर्य जी, वेरी गुड एमसी सर। पुष्पेंद्र वर्मा जी, गुड एमसी। मैं आप सभी लोगों के नाम लास्ट में लूंगा और हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे, क्योंकि अपना अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर चुके होंगे कि आज के जिन टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे तो अपना आप अनुभव बताएंगे और इस लाइव कमेंट के माध्यम से। तो बस अभी आप मुझे इतना बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं फटाफट से आगे बढ़ूं और टॉपिक्स को आगे बढ़ाऊं और आज की बातचीत शुरू करूं। मेरी आवाज़ आ रही है? अंजू देवी जी, वेरी गुड एमसी, वेरी गुड एमसी, बहुत बहुत बढ़िया। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने आज अपने भविष्य के लिए इस परिवर्तन 8 बजे प्रोग्राम में समय दिया। आपने कभी गौर नहीं किया कि परिवर्तन 8 बजे, देखिए हर चीज होती है तो उसमें कोई ना कोई एक गॉड गिफ्टेड मान लें या कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है। तो ऐसे ही दिमाग में एक बात आ गई थी कि क्या नाम दिया जाए इस सेशन को, इस प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाए, जहां पर हमारी पूरी टीम 1 बाय 1 आने वाले समय में आए। तो एक नाम आया दिमाग में, परिवर्तन 8 बजे। क्योंकि हम सब एक बात जानते हैं कि किसी भी काम को हमें करना है, अपने आप को इस काम में काबिल बनाना है तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। चाहे वो कपड़ों में परिवर्तन करना हो, चाहे वो हमें बातों में परिवर्तन करना हो, चाहे हमें अपने काम में परिवर्तन करना हो, चाहे अपनी सोच में एक नया परिवर्तन लाना हो, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। इसी बात को देखते हुए परिवर्तन 8 बजे का ये सेशन हर शनिवार हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मैंने हर बार के वीडियो में एक बात बोलता हूं कि मैं ट्रेनर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं, आपका अपलाइन हूं। कुछ दिनों पहले से आपके माध्यम से या आपके साथ हूं तो मुझे थोड़ा सा आईएमसी के विषय में थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है।
लेकिन ज्ञान आपके पास भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आईएमसी सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आपका अपलाइन ही जरूरी नहीं है। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हैं। ज्ञान आप अपने डाउनलाइन से ले सकते हैं, ज्ञान आप क्रॉस लाइन से ले सकते हैं, ज्ञान आप वीडियो से ले सकते हैं, ज्ञान आप बड़े बड़े प्रोग्राम से ले सकते हैं। तो ज्ञान देना और ज्ञान लेने वाली बात नहीं है। आज हम अपना अनुभव शेयर करने वाला प्रोग्राम है कि जिन जिन चीजों को मैंने महसूस किया इन 2.5 से 3 सालों में। मेरे टीम में बहुत सारी लड़कियां भी आई, मेरे टीम में बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनके घर में बहुत ज्यादा समस्या है, उनके हस्बैंड नहीं है, जिनके घर में बहुत ज्यादा समस्या है, उनके घर में उनके पिता नहीं है। मैं अगर नाम लूं तो सबा मैम है, जिनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो कुछ सपना लेकर के यहाँ आई हैं कि कुछ उनके जीवन में बदलाव हो सके और वो अपने परिवार को एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य दे सके और अपने समाज के लिए एक मिसाल बन सके। मैं बात करूं अपनी टीम से, एक रिजवाना कुरैशी एक लड़की है, बहुत ही जुनूनी है, मैं उनसे इंस्पायर होता हूं। उम्र बहुत ही छोटी है, लेकिन उनके जुनून से हम सब कुछ सीखना चाहिए। उस लड़की के पिताजी एक्सपायर कर गए थे और वो आईएमसी के किसी सेमिनार में थी, लेकिन उसने सेमिनार को प्रायोरिटी दी और उनके पिताजी वापसी आते आते एक्सपायर हो गए थे। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन आज उसके घर में एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। लेकिन आईएमसी को एक सहारा बन करके उसके जीवन में आया और आज वो अच्छा जीवन जी रही है, दिन पर दिन अपने आप को बढ़ा रही है और सभी के टच में है। तो उसके पास भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूरा करने के लिए आज वो आईएमसी में तन मन और धन से लगी हुई है। लेकिन फिर भी आज हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या समस्या आ जाती है, ऐसी क्या बात हमारे सभी महिलाओं को परेशान करती है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी, कौन सी समस्या आ जाती है जहां पर हम लेडीजें, हम अपने साथ में जिन भी महिलाओं को लाते हैं एक सपना लेकर के, सपना दिखा करके, आखिर वो सपना अधूरे में क्यों छूट जाता है, क्यों पूरा होते तक नहीं दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं, नो डाउट आईएमसी महिलाएं बहुत हैं, लेकिन सक्सेस अगर रेशियो देखें किसी भी, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोई भी काम में हो, महिलाएं हैं तो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, नो डाउट। हर फील्ड में महिलाओं का जो क्वांटिटी है या जो महिलाओं का हमारे साथ में जो शामिल होने का जो रेशियो है बहुत है। 60% से ज्यादा हर व्यापार में कहीं ना कहीं महिलाएं साथ दे रही हैं। लेकिन अगर मैं सक्सेस की बात करूं तो सक्सेस एक ऐसा लेवल, एक ऐसा नाम है, सफलता तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम महिलाएं बचती हैं। और ये बात लड़कियों पर नहीं, लड़कों पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जेंट्स, लड़कियां अगर चाह लें तो जेंट्स से ज्यादा सफलता पा सकती हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे आज इस लाइव सेशन में। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। उसके पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है सूरज रतन और मैं झांसी से बिलोंग करता हूं। इस व्यापार को पिछले 3 वर्षों से मैं सीख रहा हूं। लेवल मेरा चेयरमैन स्टार है और जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, सिखाया, हर पल मेरी मदद की, उनका नाम आप सब जानते हैं, आदरणीय मिस्टर सीपी कुशवाहा सर। मैं उन्हें नमन करता हूं कि आज उनकी बदौलत मैं जो भी हूं उन्हीं की देन है और आज जो भी मैं कमा रहा हूं वो मेरी टीम की देन है। कमाने लायक बनाया मेरे गुरु जी ने और मुझे पैसा कमाया तो मेरी टीम है। तो मैं अपनी सभी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने बहुत प्यार दिया। लेकिन अब हम सभी लोगों को जागने की जरूरत है, हम सभी लोगों को कुछ अलग करने की जरूरत है। अगर हम लोग अलग नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे अपने काम करने के तरीके में, परिवर्तन नहीं करेंगे अपने लाइफ स्टाइल में, परिवर्तन नहीं करेंगे अपने आप में, तो हम सब जिस सपने को लेकर के आए हैं कहीं ना कहीं उसको पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा, एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि फटाफट अगर आपकी 400-500 जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, कुछ चेयरमैन भी हैं, अगर आपके टीम से 50 लोग भी लाइव सेशन में नहीं आ पा रहे हैं तो क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में आएंगे? इसका मतलब कि आप में कमी है। आप में क्या कमी है वो आपको झांकना है। आप में क्या कमी है वो आपको झांकना है। कोई भी अपलाइन आपको कमी बताए उससे पहले आपको अपनी कमी खुद महसूस करनी है कि ऐसी क्या कमी है कि मेरे कहने के बावजूद भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो अपने आप में झांकना है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने बहुत अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई और मैंने एक लोगों का व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि कुछ लोग कंपनी जो लोग छोड़कर जाते हैं तो उनका छोड़कर जाने का रीजन
प्रोडक्ट या कंपनी नहीं होती, उनका अपलाइन होता है। ऐसा कमेंट में लोगों ने बड़ा उसको सराहना किया, बहुत लोगों ने पसंद किया, लेकिन ये बात सही नहीं है। अपलाइन 5% हो सकता है, लेकिन अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आपका अपलाइन आपको चेयरमैन नहीं बना सकता है। तो अगर आपको ये भरोसा नहीं है कि आप कर सकते हैं तो उसमें अपलाइन का रोल नहीं है। 5% अपलाइन सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम बन के आता है। मैंने अक्सर इस वीडियो में, कई वीडियो मैंने बोला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। और सबसे पहली बात कि आपने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे आफरीन मेमन मैम के वीडियोस में, बहुत सारी लेडीज ट्रेनर जो हैं उनके माध्यम से एक बात तो सुनी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार ऐसा है कि जहां पर आप, यानी कि जहां पर महिलाएं बहुत ही आराम से और बहुत ही उनके लिए बहुत से साधन हैं जिसकी बदौलत वो यहाँ पर काम करना उनके लिए आसान होता है। कुछ पॉइंट पे मैं बात करूंगा। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं पॉजिटिव, यानी कि हम सब लेडीजों के लिए यहाँ पर फायदे क्या क्या हैं। हम अगर यहाँ काम करते हैं तो हमारे लिए कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जहाँ पर हम यहाँ पर जिसकी वजह से आराम से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अक्सर लड़कियों के मुंह से या एक लेडीज के जुबान से या उनके घर से एक बात कहने को सुनने को मिलती है कि उनके पास टाइम नहीं है, घर भी देखना है, बहुत सारे लोगों को देखना है। तो आपके लिए, एक महिला के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कि यहाँ पर आपके लिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करके इस काम को कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि टाइम ना होने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है लेडीज को। लेकिन फिर भी यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा पहला पॉइंट है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट वो अपने हिसाब से कर सकती हैं। दूसरा ये है कि यह बिजनेस बात करने का है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उन तथ्यों पर, उन पॉजिटिव तथ्यों पर जो आप पहले से जानते हैं, मैं सिर्फ उसको रिमाइंड करा रहा हूं। फिर इसका अपोजिट मैं बात करूंगा कि आखिर क्या समस्या है। जब इतना ही अच्छा बिजनेस है, जब इतना ही सुंदर बिजनेस है, जब इतना ही प्यारा यहाँ पर सुविधा है, तो समस्या कहाँ पे है, उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। तो दूसरा वो ये है कि यहाँ पर ये बिजनेस क्या है, बात करने का बिजनेस है। ये बिजनेस बात करने का है। और आप जितनी भी लेडीज अगर इस प्रोग्राम को सुन रही हैं तो आप जान रही हैं कि उसको अन्यथा ना लीजिएगा, लेडीज बात करने में आगे होती हैं। किसी से भी कहीं भी बात करना शुरू कर सकती हैं, अगर वो चालें, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो सब्जी ले रही लेडीज के बीच में अगर पहुंच जाएंगी तो लेडीज का एक नेचर होता है, एक गॉड गिफ्टेड नेचर है कि वो आपस में कम्युनिकेशन जो पावर होती है बहुत शानदार होती है। तो वो आपस में बात करना आसानी से शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए बिजनेस बहुत ही शानदार है और बहुत ही जबरदस्त है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो ये बिजनेस रिश्ते बनाने का बिजनेस है। ये बिजनेस रिश्ते बने, रिलेशन डेवलप करने का बिजनेस है। हम यहाँ पर पहले रिश्ते बनाते हैं, हम पहले यहाँ पर अपना एक कनेक्शन बनाते हैं अपने किसी न किसी प्रोस्पेक्ट से या किसी भी रिलेटिव से, किसी भी दोस्त से। हम पहले एक रिश्ता बनाते हैं, और रिश्ता बनाने में अगर कोई माहिर होता है तो कौन होता है, लेडीज हैं, लड़कियां। क्योंकि लड़कियों में एक गॉड गिफ्टेड नेचर होता है, ये उनके लिए उनको ईश्वर ने दे रखा है। तो ये बिजनेस रिश्ता बनाने का है, और रिश्ता बनाते हुए इस काम को किया जा सकता है, एक बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा अगला है वो ये है कि कहीं से भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। अगर कोई लड़की आईएमसी बिजनेस में है, डायरेक्ट सेलिंग में है, और वो जॉब कर रही है, और वो किसी व्यापार में है, किसी दुकान में है, हाउसवाइफ है, कोई भी किसी भी काम को अगर वो कर रही है, तो उस काम को देखते हुए भी आईएमसी बिजनेस यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत ही अच्छे से प्रमोट कर सकती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए कि आप कहीं से भी काम को शुरू कर सकती है। कहीं भी जाती है, रिलेशन में जाती है, शादी में जा रही है, बर्थडे पार्टी में जा रही है, सुख में जा रही है, दुख में जा रही है, कहीं से भी इस व्यापार को, क्योंकि हर जगह है लोग, और हमारा बिजनेस है लोगों का। तो अगर वहां पर लोग हैं तो लेडीज के पास क्वालिटी क्या है, रिश्ते बनाने की। पहली क्वालिटी क्या है, बात करने की। फिर है रिलेशन डेवलप करने की। और अगर वहां लोग हैं तो ये दोनों चीजें वहां पर फिट हो सकती है, कहीं से भी व्यापार को शुरू किया जा सकता है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आरामदायक है बिजनेस के लिए, अगर उस लड़की के अंदर उस काबिलियत है नए लोगों से बात करने की। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो बहुत आसान बनाता है आपके इस बिजनेस को। अगला पॉइंट है वो ये है कि
कोई आप पर दबाव नहीं है। एक बहुत बड़ा पॉइंट दिमाग में चलता है कि अगर कोई लड़की किसी दुकान को खोलती है तो उसका दुकान खोलने का और बंद करने का टाइम है, एक मैनेजमेंट है, उसको देखना पड़ेगा, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है। दबाव यानी कि मेंटली दबाव। अगर नौकरी में है तो कहीं ना कहीं से उसको घर से भी कॉल जा रही है कि जल्दी आओ, वहां भी बॉस की कॉल आ रही है, आपने देर क्यों कर दिया। तो अगर आप 3,000, 5,000, 10,000 रुपए की भी जॉब कर रही हैं तो वहां पर भी एक मेंटली प्रेशर है जो जिसकी वजह से एक फीमेल वहां पर काम नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर दबाव नहीं है, एक बहुत ही स्वतंत्र वाली फीलिंग है, एक पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंट है। और वैसे भी इस बिजनेस को बोला जाता है स्वतंत्र, यानी कि आप स्वतंत्र होकर के काम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आपके ऊपर यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। अगला पॉइंट है, ये सारी चीजें हैं, आईएमसी बिजनेस बेहतर है, लेकिन बेहतर होने के बावजूद समस्या क्या है, थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा आपको। पहले हम लोग बात करते हैं और जो आप जानते हैं, जो आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं कि इस बिजनेस में कोई आपका बॉस नहीं है। इस बिजनेस में कोई आपका बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद हैं। आपका अपलाइन आपका मार्गदर्शक है, आपका अपलाइन आपका सपोर्ट कर सकता है। अक्सर कहा जाता है कि एक जिम वाला आपकी बॉडी नहीं बना सकता है, एक डॉक्टर आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ वो आपको सलाह दे सकता है, आपको दवा कितने बजे खानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या परहेज करना है, करना आपको खुद पड़ता है। तो यहाँ पर आपका बॉस कोई नहीं है, आप सीखने के लिए आपके अपलाइन को सपोर्ट लेते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर कोई ऐसा बॉस नहीं है जो आपको दबाव डालता है कि आपको ये करना है, आपको वहां जाना है, आपको वहां जाना है। तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि दबाव नहीं है तो आप मेंटली रूप से फ्री रहती हैं। और साथ ही साथ जब आपका परिवार में भी अगर आप हैं तो आपका दबाव न होने के कारण आप परिवार भी मैनेज करती हैं और इस बिजनेस को भी मैनेज कर पाती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो किसी भी काम के साथ आईएमसी बिजनेस को कर सकते हो। ये मैंने बताया कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ में इस बिजनेस को कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अपने फैमिली को इस बिजनेस को बता करके कर सकते हैं, बिजनेस को बता कर सकते हैं कि मैं इस व्यापार को कर सकती हूँ, जो हम सभी लोग कहीं ना कहीं से कभी कभी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज ये है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अगर जॉब में हैं और अगर आपके हस्बैंड बोले, आपका भाई बोले कि आज मुझे भी आपके साथ चलना है, आज मुझे भी आपके साथ चलना है, तो क्या आप अगर जॉब में होते या होती, या जो कोई जेंट्स है यहाँ पर मुझे वही बता दे, या सभी लोग हैं, मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दें कि अगर आप जॉब में होते और आपकी फैमिली मेंबर कोई बोले कि आज मुझे भी आपके साथ चलना है, आपकी कुर्सी के बगल में बैठना है, आपके बाइक से चलना है, तो क्या आप उसे ले जाते, यस और नो? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सीरियस हैं, सुन रहे हैं इस बात को, तो मुझे बताएं। अगर आप किसी भी अच्छे से किसी भी एक नॉर्मल जॉब में है तो क्या आप अपने साथ में अपनी फैमिली मेंबर को अपने साथ में बाइक में बैठा करके पूरा दिन ले जा पाएंगे, या ले जाते, या ऐसा कुछ वहां पर सुविधा रहती है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं यस और नो, क्या आप ले जा पाते? जी, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, या नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप किसी जॉब में होते या लेडीजें होती, तो क्या आप अपने साथ में अपने किसी फैमिली मेंबर को अपने जॉब में ले जाना आपके लिए आसान होता या नहीं? यस और नो? कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आपका कमेंट नहीं आ रहा, आपका कमेंट नहीं आ रहा। फटाफट, एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करें तो मैं क्लियर हो जाऊं। यस सीपी सर, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। मेरी आवाज़ आ पा रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे मुझे फटाफट से बताएं, जिससे मैं आगे की बातचीत को लगातार शुरू कर सकूं।
जी मनोज सर कमेंट करें कि मेरी आवाज आ रही है। जी चलिए मैं आगे की बातचीत शुरू करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम है लगता है नेटवर्क में। जी चलिए मैं बात कर रहा था, अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर को नहीं ले जा पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आपके कमेंट आए, नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन यहां पर आपके पास एक अथॉरिटी होती है, आपके पास पावर होता है, आपके पास सुविधा होती है कि आप अपनी वाइफ को, आप अपने हस्बैंड को, आप अपने पापा को, आप अपने मम्मी को, आप अपनी किसी भी फैमिली मेंबर को अपने साथ ले जा करके उसको दिखा सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी सुविधा होती है और सिक्योरिटी भी होती है कि अगर आपको लगता है कि किसी एरिया में जाने में आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर आपके पास अपनी पावर है, आपके पास सुविधा है कि आप अपने फैमिली मेंबर को ले जा सकते हैं। राइट, यस। इसके बाद में अगर बात करूं तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं को एक बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता है, जिसकी वजह से हम सब इस काम को करते हैं। अब आ गई ये बातें, अब बात करते हैं कि ये सारी सुविधाएं तो हम जानते हैं, ये सारी फैसिलिटी हम जानते हैं कि आईएमसी बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये सारी सुविधाएं मिलती है, जिसकी वजह से एक महिला को, एक लेडीज को काम करने में बहुत आसानी होती है, बहुत अच्छा उसको लगता है, जिसकी वजह से आज हर महिला चाहती है कि मैं अभी आईएमसी बिजनेस में बहुत आगे जाऊं और अपने सपनों को पूरा करूं। लेकिन आखिर समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? अगर हम थोड़ी छोटी छोटी बारीक पॉइंटों पर अगर हम बात कर लें तो, और कुछ कमियों को सुधार लें, कुछ एक्टिविटी ऐसी करना शुरू कर दें जिसकी वजह से आज जो कमियां, जो समस्याएं आ रही है वो शायद ना आए। चलिए आगे बात करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है, एक लेडीज जब बिजनेस को समझती है तो अच्छे से खुद ही नहीं समझ पाती, या उसका प्लान उसको अच्छे से खुद ही नहीं समझा पाता, और अगर समझ जाती है गलती से तो जिस तरीके से उसने समझा होता है सेम उस तरीके से या उससे बेहतर तरीके से अपने फैमिली को, अपने भाई को, अपने पापा को समझा पाना उसके लिए बहुत असंभव रहता है। और वो संकोच में बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हो, एक लड़की बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पापा का डर, अपनी मम्मी का डर कि मैं इनको समझाऊं तो क्या समझाऊं, कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, क्या नाम दूं मैं इसको। पापा तो नौकरी जानते हैं, पापा तो कहते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, पापा तो कहते हैं कहां जाना पड़ेगा। लेकिन पापा मम्मी के दिमाग में एक बात सेट है कि अगर एक क्लर्क की भी जॉब अगर मिल रही हो, एक 5,000 की भी जॉब अगर मिल रही हो, तो हमारे आपके पिताजी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बिना किसी झिझक के हमें वहां भेजने को तैयार हो जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी नहीं देखते हैं, हमें भेजने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो बहुत सारी समस्याएं आती है। उसका मेन एक ही कारण है कि हम लेडीजें, आप जो भी लेडीजें आज इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, वो अपनी बात को अच्छे से अपनी फैमिली को नहीं रख पाती, जिसकी वजह से उनकी फैमिली भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाती। ये सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा रीजन कि खुद ना समझ पाना और अच्छे से अपनी फैमिली को न समझा पाना। मैं आज लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटे आपके बीच रहने वाला हूं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात हो रही है। ये पहला पॉइंट हो गया, अच्छे से समझ ना पाना और अच्छे से अपने फैमिली को सपोर्ट ना कर पाना, यानी कि उनको समझा ना पाना, जिसके कारण फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर पाती। अगला पॉइंट है वो ये है कि हम अपने परिवार को अगर इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, किसी भी तरीके से मोटिवेट हो गए, ज्वाइन हो गए किसी भी तरीके से, होम मीटिंग करके या प्रोग्राम में जाकर के XYZ, तो हम ही इस बिजनेस में आगे आगे रहते हैं। और हम तब अपने पापा को, मम्मी को बताने का प्रयास करते हैं, ये सोचते हैं कुछ पैसा आने लगे तो मैं बता पाऊं। इस संकोच में आप लड़कियां, महिलाएं अपने हस्बैंड, अपने फैमिली को इस बिजनेस के बारे में खुल करके बताने से संकोच करती हैं, डरती हैं, जिसके कारण भी उनके फैमिली उनका सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत लंबा सफर तय कर पाना एक लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, एक महिला के लिए मुश्किल होता है। हम फैमिली को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। हम जब प्रोग्राम होता है तो हम अपनी फैमिली को नहीं लाते हैं, हम जब सेमिनार होते हैं तो हम अपनी फैमिली को नहीं लाते हैं।
खास तौर से लड़कियां, अगर लड़के नहीं ला पा रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर लड़की अगर ज्वाइन है तो उसके लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप बहुत नज़दीक होते हैं तो आपकी फैमिली ही आपके सफलता के रास्ते में आ जाती है, जाने अनजाने, या ये कह लें कि गलत फहमी की वजह से, क्योंकि आपकी फैमिली बहुत सी ऐसी कंपनियों में पैसा बर्बाद कर चुकी होती है, बहुत सी ऐसी कंपनियों में वो धोखा खा चुकी होती है, क्योंकि आप बच्चे हैं और आपके पिताजी की उम्र है, तो उनके ज़माने में, उनके समय में भी बहुत सारी कंपनियां आई हैं, उन्होंने भी धोखे खाए हैं, उन्होंने भी अनुभव लिया है। उस अनुभव के आधार पर वो आपको तो मना करते हैं, क्योंकि वो आज नहीं जान रहे हैं, वो नहीं जान रहे हैं कि आज यूट्यूब का ज़माना है, वो नहीं जान रहे हैं कि आज इंस्टाग्राम से भी पैसा कमाते हैं लोग, वो नहीं जान रहे हैं कि आज फेसबुक से बातें होती है, वो पुराने हो चुके हैं। तो हमें उन्हें अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली में जो भी मेन हमारा पर्सन है, जो हमारा मेन हेड ऑफ फैमिली है, जो हमारा सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, उसको हमें कम से कम अपने अपलाइन से, अपने सक्सेस अपलाइन से एक अच्छे प्रोग्राम में बैठाने की सख्त आवश्यकता है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके उन सपनों में बाधा बन सकता है ये सारी कमियां, जिन सपनों को लेकर आप यहां पे आए हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट वो है हमारा कैरेक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैरेक्टर कोई गलत मेरा नजरिया है आपसे इस बात को बोलने का, लेकिन इस बिजनेस में चाहे वह जेंट्स हो चाहे वह लेडीज हो, आपका कैरेक्टर बहुत डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को कितनी उड़ान तक ले जाएगा, कहां तक ले जाता है। कैरेक्टर से अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आप ही गलत होते हैं या लेडीज हैं तो लेडीज ही गलत होती हैं। कभी कभी सामने से भी कुछ ऐसे रिएक्शन आते हैं, कुछ ऐसी बातें आती है, कुछ ऐसी एक्टिविटी आती है जिसकी वजह से हमें यानी कि लोगों को लगता है कि कमी उस सामने वाले की, लेकिन लोग हमें गलत भी साबित कर देते हैं या सोच लेते हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अपने कैरेक्टर को बहुत ही मेंटेन रखने की जरूरत है, बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस कांच के महल की तरह है। हाँ, अलग बात है लोग आपके बारे में कुछ बोलते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अपने आप से आप ईमानदार रहना है आपको कि आप कहाँ तक सही हैं। हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है, हर व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा होता है। हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें करता है जो दिखाने या बताने लायक नहीं होती है, लेकिन वो चीजें उसकी पर्सनल लाइफ है। अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी है तो उसको आपको पर्सनल रखना है, वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बतानी है। और उसके बारे में अगर कोई जान जाता है तो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब आपके जब आपको सफलता जब मिलने वाली होती है तो आपकी कमियां ढूंढना लोग शुरू करते हैं कि आपकी कमियां ढूंढते हैं, आपका दुखती रख पे हाथ रखते हैं कि आपकी कमी कहाँ है, उसको दबाते हैं तो शायद आप टूट जाओ। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो अपनी नजरों में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ना है और अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखना है इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ में हर उम्र की लड़कियां, हर उम्र के लड़के, हर उम्र के बुजुर्ग हमारे बीच रहते हैं। तो हमारा कैरेक्टर बहुत मायने रखता है कि हम कैसे हैं और क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं। ये पॉइंट है प्रॉब्लम्स का। यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, आ सकती है। मैं अगर आगे बात करूं तो हमारा ड्रेसिंग सेंस अक्सर हम जब गांव में जाते हैं, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, मैं जेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं इस समय। मेरा टॉपिक यहाँ पे जो चल रहा है वो लेडीज को चल रहा है, लेडीज फर्स्ट, यानी कि लेडीज को कैसे बताया जाए कि कमियां कहाँ पे, उसको कैसे बदलाव किया जाए। अगर हम ड्रेसिंग सेंस की मैं बात करूं तो हम गांव जा रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा बनकर जाना है कि वहां के जो बुजुर्ग हैं वो हमें एक्सेप्ट कर सकें, वो हमें स्वीकार कर सकें, वो एक महिला को स्वीकार कर सकें कि नहीं ये किसी विभाग से महिला आई है। वहां पर हम बहुत ज्यादा एडवांस कपड़े पहनकर जाएंगे तो शायद हमें उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले जिसकी उम्मीद लेकर के हम उस गांव में गए हैं। और अगर बाई चांस अगर आपके पास एडवांस कपड़े हैं भी तो आपका जो नेचर है वो इतना पोलाइट हो कि वहां के प्रधान जी, वहां के जो बुजुर्ग हैं वो आपको स्वीकार कर सकें, आपको एक्सेप्ट कर सकें, आपको बिटिया मान सकें, आपको अच्छा बोल सकें। आपको बहुत ज्यादा मैडम जी आई हैं, बहुत ज्यादा किसी बड़े विभाग से आई हैं, तो अगर आप उनके साथ एक ऐसा रिएक्शन देंगे जिससे वो डरने लगे आपसे, तो आपका बिजनेस नहीं होगा। आपको प्यार बांटना है और वो आपके ड्रेसिंग सेंस से डिपेंड करता है कि आप पहन कर क्या जा रहे हैं और कैसे पहन कर जा रहे हैं।
अब यहाँ पर आप महिला हैं, अगर इस प्रोग्राम को जो भी लेडीज देख रही हैं उनके लिए आप वो समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। साड़ी नो डाउट अच्छी होती है। अब आप में से क्वेश्चन हो सकता है कि मैं तो साड़ी पहन के जाती हूँ, साड़ी में क्या प्रॉब्लम है? साड़ी भी पहनने के कई तरीके हैं, तो जो तरीका गांव से फिट बैठे हम उसको ध्यान दें और उस प्रकार से साड़ी का डिजाइन करके जाएं, जिससे कि वहाँ के लोगों का नजरिया, वहाँ के लोगों की नज़र आपके साड़ी पहनने के बाद जो खुला पार्ट है, खुला जो बॉडी है उस पर न जाए, जिसकी वजह से लोगों का जो दिमाग है वो गलत नजरिए पर न जाए। आप अगर पूरा पैक रहेंगे, आपका ड्रेसिंग सेंस बढ़िया है, आपका फुल बाही का अगर आपका ब्लाउज होगा, आप अच्छे से मेंटेन करके जाएंगे अपने आप को कि आपका बॉडी पार्ट ज़्यादा ना दिखे। वैसे भी गर्मी है तो आप नो डाउट आप पूरा पैक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप ज़्यादा एडवांस तरीके के कपड़े बनाकर अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे गांव में जाकर के, तो आपको लोग बिजनेस के नज़रिए से नहीं, गलत कमेंट के नज़रिए से देखना शुरू करेंगे और आपके साथ बिजनेस से नहीं जुड़ेंगे। यानी कि सबसे पहला ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस के बाद आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। ड्रेसिंग सेंस अगर आपकी कैसी भी है, एक बार मान लेते हैं ड्रेसिंग सेंस कैसी भी है, एक बार गलत भी हो जाती है, एक बार मान लेते हैं अच्छी भी हो जाती है, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त है, बॉडी लैंग्वेज बहुत काम की चीज़ है। बॉडी लैंग्वेज से ही सारा खेल डिपेंड करता है, सारा बिजनेस डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बता देती है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी क्या एजुकेशन है। बॉडी लैंग्वेज में आता है कि आप कैसे बैठ रहे हो वहाँ पर जाकर के। अगर आप बैठ रहे हो तो आपका पैर के ऊपर पैर तो नहीं चढ़ा करके आप बैठ लिए। अगर आप बैठ रहे हो तो ज़्यादा आपका एटीट्यूड तो नहीं दिखा रहे हो ज़्यादा। अगर बैठ लिए ज़्यादा आप वहाँ पर ज़्यादा बाल तो नहीं संवार रहे हो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हम अगर सामने जा करके करते हैं तो सामने वाला जो हमें जज कर रहा होता है वो आपको एडवांस समझ लेता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ जुड़ता नहीं है। आपके दबाव में, प्यार में एक बार सामान ले लेगा, लेकिन सोचो आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ जाए तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी ट्यूनिंग नहीं मैच खाई। तो एक ड्रेसिंग सेंस और बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी पोलाइट हो, इतने प्यार से आप बैठो, इतने नॉर्मल तरीके से बैठो। जमीन में बैठने के लिए अगर मौका पड़ जाए तो आप उसके घर में जाकर जमीन पे बैठ जाएंगे तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि नहीं, इतना बड़ा आदमी कोट पैंट में या साड़ी में आज वो हमारे साथ बैठ के नीचे बता रही हैं। तो आपको अपने आप को बहुत डाउन करना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ। आपको जमीन पर रहना पड़ेगा इस बिजनेस को ऊपर बढ़ाने के लिए। आपका एटीट्यूड ऊपर होना चाहिए, मतलब आपकी सोच ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका बहुत डाउन टू अर्थ होगा। तब लोग आपसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि इस बिजनेस का ही नाम है रिश्ते बनाने का बिजनेस है। रिश्ते तब बनेंगे जब आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, आप जमीन से जुड़े रहेंगे तब। इसके बाद आता है आपकी ड्रेसिंग सेंस बढ़िया हो गई, आपका बॉडी लैंग्वेज बढ़िया हो गया। अब आता है आपका आई कांटेक्ट। अक्सर एक लड़की का जो आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट अच्छा भी हो जाता है, आई कांटेक्ट गलत भी हो जाता है। आई कांटेक्ट अच्छा भी है, आई कांटेक्ट खराब भी है। लेकिन जब आप आई कांटेक्ट जबरदस्त तरीके से नहीं बनाएंगे सामने वाले से, तो आप देखिए लड़कियों का एक नेचर होता है वो शर्माने वाला नेचर। तो इस बिजनेस में अगर आप आ गए हो तो बेशरम बन जाइए। आई कांटेक्ट बना करके अगर आप बात करेंगे तो सामने वाला आपकी तरफ कभी भी गलत नजरिए से नहीं देखेगा, और अगर देखेगा भी तो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो आपका आई कांटेक्ट बहुत डिपेंड करता है। और आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए एकदम जेंट्स की तरह होना चाहिए। मैं अगर एग्जांपल दूं तो आफरीन मेमन जी को, हिबा मैम को आप देख सकते हो, दर्शिका मैम को देख सकते हो। इनका एटीट्यूड, बॉडी, अच्छा ये मैं कम क्यों है लोग, लड़कियां कम में मैंने इनका नाम क्यों लिया? इनके लाइफ में भी सभी चीजें आ रही है। जो चीजें आपके लाइफ में आ रही है, जो एक आम लड़कियों के लाइफ में आ रही है, वो इनके लाइफ में भी है। इनकी भी पर्सनल लाइफ है। कुछ ना कुछ हर सक्सेस लेडीज, हर सक्सेस लड़की को अगर आप देखोगे तो उसके साथ में कोई ना कोई सक्सेस यानी कि प्राइवेट चीजें हैं, लेकिन वो सामने नहीं है, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हम सारी चीजें बेहतर कर लेते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस आएगा किस चीज से? वो आएगा नॉलेज से। कॉन्फिडेंस आएगा नॉलेज से, क्योंकि अगर आपसे बोले, अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कोई मुझे कॉल करे और एक सांस में अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉन्फिडेंस के साथ में आपको मुझे ABCD सुनानी है, तो आप सब लोग मुझे सुना देंगे ABCDEFG जो भी आपको आता है बहुत तेजी से सुना देंगे। लेकिन क्यों सुना देंगे? क्योंकि आपने उस चीज की
हजारों बार प्रैक्टिस की है, इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आप निसंकोच फर्राटे से इंग्लिश यानी कि आप KBCD बोलना शुरू कर देंगे, काका गागा बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, आपने हजारों बार प्रैक्टिस की है, आपको उसी चीज की नॉलेज है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर क्यों लो हो जाता है? क्योंकि आपके पास भरपूर नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम बगैर नॉलेज के अपने अपलाइन के भरोसे और लड़की होने के वजह से चले जाते हैं कि चलो लड़की समझ के लोग जुड़ ही जाएंगे, लड़की समझ के लोग प्रोडक्ट ले ही लेंगे। ये नहीं, आपके पास फुल नॉलेज लेकर अगर आप जाओगे तो आपके साथ जबरदस्त लोग, अच्छे लोग जुड़ेंगे जिसकी आप उम्मीद लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अगर आप नॉलेज लेकर नहीं जाएंगे तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ गांव के लोग जुड़ेंगे। गांव का मतलब ये है कि जिनका जो वहां पर सिर्फ टाइम पास करते हैं। गांव में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो वहां पर टाइम पास कर रहा है, जो ताश खेल रहे हैं, जो पत्ते में समय बिता रहे हैं, जो गप्पे में समय बिता रहे हैं, जो लुधियाना पंजाब से काम करके आए हैं, यहाँ पर 2 महीने खाली इस टाइम स्पेंड करने आए हैं, ऐसे लोग आपसे मिलेंगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो। क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, आप उनको सही तरीके से जवाब नहीं दे पाओगे तो आपका टाइम खराब करेंगे और आपका भी टाइम खराब होगा। तो सबसे कॉन्फिडेंस, अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट्स की, अपने बिजनेस प्लान की, डायरेक्ट सेलिंग के हिस्ट्री की, डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुई, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं जो एक सफल व्यक्ति को सफल बनाती है या एक असफल व्यक्ति को सफलता की तरफ ले जाती है। अगर सफल व्यक्ति सफल है तो वो क्यों है, इन सभी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप इस बिजनेस में बहुत ऊपर तक जाने वाले नहीं हैं। मैं आगे बात करूं तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है हमारा फोकस। अगर मैं लड़की की बात करूं तो नो डाउट लड़की के अंदर एक ऐसी काबिलियत होती है कि वो जिस चीज़ पर फोकस कर दे उसे वो हासिल कर लेती है। अक्सर देखा होगा आपने कि लड़की पढ़ाई में बहुत तेज होती हैं, किसी भी काम को अगर आप दे दो तो वो पूरी शिद्दत से करती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी कला होती है, गॉड गिफ्टेड होता है कि वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर लेती हैं। लेकिन समस्या है, एक और समस्या उनके साथ जुड़ी है और वो होती है सपना बहुत देखती है। हर महिला सपना देखती है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, बहुत सपने हैं आप सबके पास। लेकिन एक और चीज है पीछे से और वो है तेजी से आता समय आपकी शादी का। हर लड़की के पीछे एक समस्या होती है कि शादी के समय एक शादी का दबाव रहता है कि भैया शादी का टाइम आ गया। तो एक सही टाइम पीरियड पे अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं समाज, परिवार आपको एक ऐसी जगह ढकेल देगा जहां के बाद आपके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अगर IMC बिजनेस में आए हैं तो आपका पूरा फोकस यहां पर है या नहीं है, पूरा फोकस यहाँ पे है कि नहीं है। अगर जरा से भी फोकस हटा तो चीजें ब्लर हो जाएंगी। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ माइनस पॉइंट हो रहा है या मेरा लेवल अपडेट नहीं हो रहा है या मेरी कुछ कमियां हैं या मेरा पे आउट बड़ा नहीं आ रहा है, तो वो कमियां मैं जान रहा हूं और उस कमी को एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं इस चीजों को। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने देखा कि जब मेरा फोकस हटा, अक्सर देखते होंगे आप, जब कैमरा आप चलाइए तो कैमरे में एक डॉट आता है, अगर आप फोटो पे क्लिक कर देंगे तो फोटो क्लियर हो जाएगी, साइड की चीजें ब्लर हो जाएंगी, और अगर आप साइड में क्लिक कर देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा और उसका जो फेस है ये ब्लर हो जाएगा। यानी कि आपका फोकस जरा से भी हटा तो आपके सारे सपने खत्म। तो अगर आपका फोकस बराबर यहाँ पे है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो आपका फोकस हटने वाला नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है। और फोकस हटता कब है? जब एक लड़की को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो फोकस अगर आपका जरा से भी हटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं
एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है कि अक्सर जो भी यंग एज की लड़कियां आती हैं या लड़के आते हैं, अक्सर वो एक समय में बाबू सोना में लग जाते हैं। ये लड़कियों के साथ भी डिपेंड करता है और लड़कों के साथ भी डिपेंड करता है। और वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने काम पे फोकस नहीं हो पाता। एक्सपीरियंस ये मेरा कहता है, मैंने इसको महसूस किया है। मैंने कई टीमों को देखा है बिगड़ते हुए, कई लोगों को देखा है बिगड़ते हुए, उनके लाइफ को मैंने जज किया है कि उनका जब फोकस हटा तो जो अटेंशन, जो फोकस, जो मेहनत, जो एफर्ट देना चाहिए, उसमें जब कमी आ जाती है तो आपका जो भी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं सारा कुछ खराब हो चुका होता है। ये बहुत बड़ी कमी है। और अगर गलती से कोई लड़की कुछ लेवल तक पहुंच जाती है इस बिजनेस में, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है कि वो अपने आप को महारानी मानना शुरू कर देती है। महारानी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम जरा सोच के देखिए, अगर आप एक बहुत बड़ी और कमी है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस तो छोड़िए, इतना ओवर मेकअप, इतना ओवर स्मार्टनेस जब अगर आप दिखाने लगेंगी तो जो सामने वाले का, जो सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपका मेकअप है और ज़्यादा अट्रैक्शन आप छोड़ रहे हो, तो भी आपका उसका सामने वाले का फोकस आपके बिजनेस पर नहीं, आप पर होगा। तो आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड बॉडी मेंटेन करके चलना है, जिससे कि सामने वाले का इंटेंशन गलत ना जाए और आपका कॉन्फिडेंस शानदार रहेगा, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। आप फील्ड में दबा के काम कर सकते हो। क्योंकि वहीं पर एक पुलिस वाली भी लड़कियां होती है, मैंने देखा कई जगह, अच्छी खूबसूरत लड़कियां पुलिस में हैं, क्या वो फेस नहीं कर रही लोगों को? कर रही हैं, क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास। अच्छा, आप बोलो उनके पास वर्दी है, तो वर्दी आपके पास भी है। आपको अपनी वर्दी की वैल्यू नहीं पता, उनको अपनी वर्दी की ताकत पता है। आप अपनी वर्दी की ताकत जिस दिन समझ जाएंगी, आपको भी कोई व्यक्ति हराने वाला नहीं है, आपको गलत बोलने वाला नहीं है। लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं ना कहीं। तो अगर आप भटक रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि हमने सपने तो लिए, एक लड़की ने सपना बहुत बड़ा लिया, पापा को ये दिलाना है, लड़की बहन को ये दिलाना है, भाई को ये दिलाना है। मम्मी की अगर पूछा जाता है तो हर महिला बोलती है कि मुझे पापा के लिए ये करके दिखाना है आईएमसी में, मुझे मम्मी के लिए ये करके दिखाना है एमसी में, मुझे भाई के लिए ये करके दिखाना है एमसी में, मुझे मम्मी के लिए ज्वेलरी दिलानी है, मुझे पापा को टाइम फ्रीडम देना है, पापा को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है। बहुत सारी चीज़ें। मैंने भी अभी लास्ट टाइम मैंने एक लड़की से बात हुई, उसका घर पड़ता है झांसी में ही। तो मैंने उससे पूछा आप लाइफ में क्या चाहती हो? उसने बोला मैं अपने पापा को टाइम फ्रीडम देना चाहती हूँ, मैं अपने पापा को सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ। अगर शायद वो लाइफ में होंगी भी, तो क्या वो जॉब से बनेगा? नहीं बनेगा जॉब से, कोई नहीं बना पाया जॉब से। लेकिन अगर यहाँ बन रहा है, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जब कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा होता है, या कोई अच्छा सक्सेस लड़का मिल रहा होता है, या कोई अच्छा ऐसा लड़का मिल रहा होता है जो ऑलरेडी सक्सेस है किसी न किसी फील्ड में, या इसी फील्ड में या किसी और सक्सेस में सक्सेस ऑलरेडी सक्सेस है, तो जैसे ही सक्सेसफुल यानी कि बना बनाया पका पकाया जैसे ही दिखता है, वैसे ही दिमाग डाइवर्ट होता है कि चलो अब तो जो फोकस है, जो सपने थे वो सपने किनारे, और व्यक्तिगत लाभ दिखना शुरू हो जाता है। सपने किनारे हो जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं लोग। तो अगर ऐसा किसी लड़की के दिमाग में चल रहा है तो वो अभी से सोच ले कि अगर आईएमसी में सक्सेस होने आई है तो 4 से 5 साल जो रियल है, जो एथिक है, जो लीगल है, जो 4 से 5 साल का जो रियल प्रोसेस है, उसको अगर गुजार सके कोई भी एज उसकी, अरे आपकी शादी बेहतर से बेहतर लड़के से हो सकती है। लेकिन अगर आप सक्सेस हैं तो, अगर सक्सेस नहीं है तो फिर आप ढूंढते रहिए। सारी चीजें आपके हिसाब से हो सकती है। 99.9% आपके हिसाब से चीजें हो सकती है अगर आपके पास पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी, चाहे वो पति की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो समाज की हो, आपको बंद रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सक्सेस है तो आप अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल जी सकते हो, लोगों को सुविधा दे सकते हो, हर वो चीज़ पूरी हो सकती है जो सपना लेकर के एक लड़की, एक महिला आईएमसी बिजनेस में आती है। मेरी बात क्लियर हो रही है? कमेंट में शायद कोई प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कमेंट बढ़ नहीं रहे हैं। खैर, मुझे उम्मीद है लोग काफ़ी हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं आज के इस बात को, और मुझे उम्मीद है कि इस
सेशन के बाद आप इसको लोगों को दिखाएंगे, हर लड़की को दिखाएंगे जो यहाँ पर एक सपना लेकर के आती है और आधे में भटक जाती है। तो अगर आई नहीं है तो ना, ये अगर आई है तो अगर हाथ डाल ही दिया है, ऐसा कहते हैं लोग। एक डायलॉग मैंने सुना था एक लोगों से कि पहले तो छेड़ूंगा नहीं और छेड़ दिया तो छोड़ूंगा नहीं। तो अगर आप पहले तो छेड़िए नहीं किसी को, अगर छेड़ दिया तो उसको छोड़ना नहीं, उसको आइम से बता कर रहना है। ये एटीट्यूड आपको अपने पास रखना है, अपने दिमाग में बसा कर रखना है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा, पुरुष पक्ष, महिला पक्ष। आज हम जो भी हमारे लाइफ सेशन में, जरा सोच के देखिए, आज आप अपने अपलाइन से प्यार नहीं करते, क्रॉस लाइन के अपलाइन से प्यार कर रहे हैं। आप क्रॉस लाइन से प्यार कर रहे हैं। जितना आप क्रॉस लाइन को प्यार कर रहे हैं मेरे भाई, अगर आप अपने अपलाइन को प्यार देते हैं, झूठा ही प्यार दे दें, मतलब से ही प्यार दे दें यार। अगर आपको अपने अपलाइन से काम लेना है ना तो प्यार दे दें। क्रॉस लाइन आपका साथ देने वाला नहीं है। आपका अपलाइन आपका साथ देगा, चाहे खुश होकर दे और चाहे नाराज होकर दे। चाह रहा है तो सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार, लेकिन जब आप दूसरों को प्यार देते हैं तो उसको भी दर्द होता है। उसको दर्द होता है कि मेरा बच्चा किसी और के बाप को अपना बाप बोल रहा है। अरे आपकी भी सीढ़ी है, आपका अपलाइन है, आपका बाप है, उसका बाप है, बाप का बाप है, बाप का बाप है। अरे आपके पास कड़ी लगी हुई है ऊपर कंपनी तक, आपको क्रॉस तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। क्रॉस टीम का सेमिनार चाहिए, क्रॉस लेग के लीडर्स का टाइम चाहिए। अरे अपने लीडर्स से बोलिए ना, वो क्या कम है? आपका नया साथी जो आईएमसी में जुड़ा हुआ है उसके लिए क्रॉस वाला भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना आपका अपलाइन वैल्यू रखता है, क्योंकि क्रॉस वाले के सिंग नहीं लगी हुई है, सिंग नहीं लगी है। वो भी उतना ही जानता है जितना आपका अपलाइन जानता है, बस चेहरे की बात है। और आपका जो नया व्यक्ति है उसका चेहरा हो या किसी नए व्यक्ति का चेहरा हो, उसके लिए सेम है। तो अगर ये समस्या है तो मैं लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को हिंट देना चाहूँगा, अपने अपलाइन को प्यार करें तो ये कड़ी नीचे चलती चली जाएगी और आपकी पूरी टीम वन बाय वन आपको प्यार करना शुरू कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्यार आपकी टीम देना शुरू करे तो एकदम अच्छी नियति के साथ आप अपने अपलाइन को प्यार करना शुरू कर दीजिए। सिस्टमेटिक टाइम मांगिए, सिस्टमेटिक बात करिए, आपकी टीम आपको भी प्यार करना शुरू कर देगी। और ये सभी टॉपिक पर मैं बहुत बड़ा वर्कशॉप भी बहुत जल्द करूंगा अपने गुरुजी के माध्यम से। आप सभी फीमेल्स के लिए बहुत से अपने पास बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें बतानी है, बहुत चीज़ें सिखानी है, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से उनको वर्कशॉप पे मैं बताने वाला हूं बहुत जल्द। सो मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, आप लोगों ने कुछ जाना होगा और अपने अपने टीम में इस वीडियो को प्रमोट करेंगे और लोगों को बताएंगे कि महिलाओं को कुछ ना कुछ अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती हैं या काम में बाधा आ जाती है। तो अपने माइंडसेट को हर लेडीज मजबूत कर ले कि मुझे बड़ा करना है, क्योंकि एक लड़की के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है कि कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक काम में एक टाइम में अपने पति को खाना बना सकती है, बच्चों को देख सकती है, घर को देख सकती है, सास को देख सकती है, ससुर को देख सकती है और अपने काम को देख सकती है, तो उसके अंदर इतनी गॉड गिफ्टेड पावर है कि वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है, बशर्ते सही तरीके से। अगर आपने इस काम को किया 3 से 5 साल तो वो हर जुड़ी हुई लड़की, हर एमसी में काम करी लड़की सीपी बन करके अपने परिवार ने, अपने खानदान ने, अपने पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन बस फोकस नहीं हटना चाहिए। फोकस हटा, कहते नहीं है क्या है वो डायलॉग है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये फोकस अगर आपका हटा तो आपका जो भी सपना लेकर आप आए हैं ये खराब होने वाला है। तो मुझे लगता है टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाले हैं। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा, देखिए साउंड और गाने वाने की व्यवस्था मैंने फिलहाल नहीं की है, 2-3 हफ्तों से मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सुविधा नहीं बन पा रही है और ये लगता है कि सीधा टॉपिक पे आऊँ और बात करूँ। जिन्हें समझना होगा समझेंगे, नहीं समझना होगा कोई बात नहीं। अब दूसरी बात यह है कि 4 तारीख को मीटिंग होने वाली है फतेहपुर में, जिसके लिए आपके अपलाइन आपको सूचना दे देंगे। अगर आपने शिद्दत से काम किया, शिद्दत से प्रैक्टिस करके लोगों को बुलाया, अच्छी कॉलिंग करी, अच्छे से मोटिवेट होकर के लोगों को बुलाया, प्यार से बुलाया, अच्छे से सभी टीमों में अगर अपने कॉलिंग की, अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो इस प्रोग्राम में सभी जो लोग लाइव में हैं आए,
जहाँ पर ये टॉपिक भी रिपीट होंगे, कुछ जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, और कुछ नई बातें भी होंगी, और अगले महीने का गोल सेटिंग भी हम लोग करेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इस महीने के शानदार क्लोजिंग करी, आपकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है, संभव हो पा रहा है। मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। IMC से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कभी चिंता नहीं करिएगा। ये वीडियो आप रिकॉर्ड के रूप में, विटनेस के रूप में सेव कर लीजिएगा। मैं IMC को के अलावा कहीं न जाने वाला हूँ, न कहीं खोने वाला हूँ, चाहे मुझे कितना भी बड़ा पे आउट का लालच क्यों ना दे दिया जाए। तो दोस्तों, मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा लगा, आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर से नाम लूँगा, रिजवाना जी मेरे साथ में है। देखिए कमेंट नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम नेटवर्क की है, तो मैं आप लोगों का नाम शायद ज़्यादा लोगों का ना ले पाऊँ, तो प्लीज़ माइंड ना करिएगा। मनोज सर भी हैं, हमारे सर भी हैं, अमर गुप्ता जी हैं, और अंजू मैम हैं, डॉक्टर शर्मा जी हैं। शर्मा जी वेरी गुड IMC सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका प्यार मिला। और चलिए आगे की प्लानिंग हम लोग करते हैं, और अगले सैटरडे यानी कि हर शनिवार हम लोग इस प्रोग्राम में मिलेंगे, परिवर्तन 8 बजे, जहां पर हम लोग हर एक परिवर्तन से जुड़ी हुई बातें करेंगे कि हम कैसे अपने व्यापार में क्या परिवर्तन करें, जिससे कि हम सब बदल करके आगे की ओर बढ़ सकें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे और अपने अपने काम पर सीरियस होकर के काम करेंगे, फोकस नहीं हटाएंगे। मिलते हैं फिर किसी शनिवार को, किसी नहीं अगले शनिवार को। और इसी बीच मैं अपने टीम से कई लोगों को लाने वाला हूं इस पेज में, तो अपनी अपनी टीम को इस पेज में सूरज रतन IMC नाम से फॉलो कराएं, इंस्टाग्राम पे सूरज रतन ऑफिशियल से फॉलो कराएं, और यूट्यूब पर सूरज रतन ऑफिशियल। ये तीनों सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं मेरे, जहां पर मेरी वीडियोस, आप सभी की वीडियोस एक साथ रहती है, जहां से डाउनलोड करके आप लोगों को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और जो भी गलती हुई हो, जाने अनजाने कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों, आपको बुरा लगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने काम में सीरियस हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड IMC, जय भारत, लव यू ऑल।